आजकल सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और वो न्यूज़ है शोएब मलिक और सानिया मिर्जा, जिन्हें लोग बहुत ज़्यादा इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों का तलाक हो चुका है। और जब इन दोनों की शादी हुई थी, जब भी ये बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे, क्योंकि जो सानिया मिर्जा है वो भारत की एक बहुत ही बड़ी टेनिस स्टार थी। हालांकि वो आज भी कभी कभार खेल लेती है। और जो शोएब मलिक था वो पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसका पूर्व कप्तान था। और इनकी जो स्टोरी है वो इसलिए वायरल हुई थी क्योंकि सानिया मिर्जा ने पाकिस्तान के लड़के से शादी की थी, जिसने अपना जो बचपन का दोस्त था, जिसके साथ उसकी सगाई हो चुकी थी, उस सगाई को तोड़कर उसने पाकिस्तानी क्रिकेटर से शादी की थी, जिसमें कि भारत के लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा गालियाँ दी थी कि क्या भारत के लड़के मर गए थे क्या, जो पाकिस्तान में जाकर शादी की है। और इस शादी के लिए बहुत सी शर्तें रखी थी सानिया मिर्जा ने, और वो सारी शर्तें शोएब मलिक ने मानी भी थी। लेकिन आज शोएब मलिक ने, कहा जाता है कि सानिया मिर्जा को धोखा दिया है और उसने पाकिस्तान की ही एक स्टार से शादी की है। आज लोग बहुत सी चीज़ें सर्च करते हैं कि सानिया मिर्जा का तलाक क्यों हुआ, उसके बच्चे का नाम क्या है, उसको मुआवजा कितना दिया गया, शोएब मलिक ने जो दूसरी शादी की है वो लड़की कौन है। ऐसे बहुत से सवाल लोगों के दिमाग में चल रहे हैं। तो आज हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूं, अगर हम इस घटना की जो स्टार है सानिया मिर्जा, उसकी बात करें तो इसका जन्म मुंबई में होता है। और जो सानिया मिर्जा है उसके पिता, जिनका नाम था इमरान मिर्जा, जो कि एक खेल से जुड़े हुए थे और वो चाहते थे कि जो सानिया मिर्जा है वो भी एक टेनिस की खिलाड़ी बने। और जो सानिया मिर्जा है वो अपने पिता के हर चीज़ में खरी उतरती है और वो बहुत ही मन लगा कर टेनिस खेलती है। और जो सानिया मिर्जा थी उसने बहुत कम उम्र में, यानी कि लगभग 18 साल की उम्र में, उसने अर्जुन अवार्ड जीता था, जो कि भारत में अर्जुन अवार्ड जीतने वाली इतनी कम उम्र की ये पहली लड़की बनी थी। और उसके बाद सानिया मिर्जा ने 20 साल की उम्र के अंदर जो पद्मश्री है वो भी जीत लिया था, जिससे कि सानिया मिर्जा का जो नाम है वो अब हर घर घर में पहचाना जाता था कि एक बहुत ही कम उम्र की लड़की यहाँ तक पहुँच गई है। लोग उसके पोस्टर लाते थे, जैसे कि हीरो हीरोइन वगैरह के पोस्टर लोग अपने घर में लगाना पसंद करते हैं, वैसे ही लोग अब सानिया मिर्जा की तरफ झुक गए थे। सानिया मिर्जा दिखने में भी बेहद खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती के चर्चे हर जगह होते थे। और जो सानिया मिर्जा है एक बार दिल्ली में ही एक होटल में रुकी हुई थी और वहीं पर जो उसका पति था शोएब मलिक, वो भी उसी होटल में रुका हुआ था। और वहाँ पर वो सानिया मिर्जा को देखता है और वो उसे आगे चलकर बात करने की कोशिश करता है। दोनों के बीच में हाय हेलो होती है। और जो उसका पति बन चुका था या जो उसका तलाक हो चुका है शोएब मलिक, वो सानिया मिर्जा की खेल को लेकर बहुत ज़्यादा तारीफ करता है और साथ ही उसकी खूबसूरती की बहुत तारीफ करता है। सानिया मिर्जा खुश हो जाती है और जो शोएब था वो उसको पूछता है कि क्या आप मुझे जानती है। तो सानिया मिर्जा कहती है कि हाँ, मैं आपको जानती हूँ, आप पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। दोनों में उस समय 2004 में इतनी ही बातचीत होती है। अब दोनों अपने अलग अलग रास्ते पर निकल पड़ते हैं। और उसके बाद में जो सानिया मिर्जा है वो ऑस्ट्रेलिया में जाती है और वहाँ पर एक इंडियन रेस्टोरेंट होता है जहाँ पर वो खाना खाने के लिए चली जाती है। और उसी रेस्टोरेंट के पास में एक होटल होता है जहाँ पर जो शोएब मलिक है वो भी अपनी टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया में रुका हुआ था और वो भी उसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चला जाता है, जहाँ पर फिर से उसकी मुलाकात सानिया मिर्जा से हो चुकी थी। अब वो दोनों एक दूसरे से देखते हैं, बातचीत करते हैं और अब की बार दोनों एक दूसरे के नंबर भी ले लेते हैं और अब बात करना शुरू कर देते हैं। दोनों में दोस्ती होती है और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। और 2010 में उन दोनों की जो शादी है वो हैदराबाद में की जाती है। अब शादी के पहले ही जो सानिया मिर्जा थी उसे पता चलता है कि जो उसका पति शोएब मलिक है वो पहले से ही आयशा नाम की एक लड़की से निकाह कर चुका है।
अब जो सोहिब मलिक था वो अपनी पहली पत्नी को तलाक देता है और उसके बाद में सानिया मिर्जा से निकाह पढ़ लेता है। अब दोनों की जो लाइफ थी वो अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन इस निकाह के पहले जो सानिया मिर्जा थी उसने शर्त रखी थी कि मैं पाकिस्तान के अंदर तुम्हारे घर जाकर नहीं रहूंगी, और साथ ही जो मैं टेनिस खेलती हूँ वो कभी भी पाकिस्तान की तरफ से नहीं खेलूंगी, वो मैं हमेशा भारत की साइड से ही खेलूंगी। और रही बात हमारी मुलाकात की या हम पति पत्नी है साथ रहने की, तो तुम उधर से दुबई आना, मैं इधर भारत से दुबई आऊँगी और वहीं पर हम दोनों की मुलाकात हो जाया करेगी। और जो सोहिब मलिक था वो उसकी सारी बातें मानता भी है, सारी शर्तें मानता भी है, और फिर दोनों का निकाह हो जाता है और फिर वो कुछ समय के लिए दुबई में साथ में रहते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जो सानिया मिर्जा थी वो पाकिस्तान बहुत कम जाती थी, और जब उसकी शादी सोहिब मलिक से हुई थी तो जो पाकिस्तान के लोग थे वो बहुत ज़्यादा खुश हुए थे कि सोहिब मलिक भारत से हमारे लिए भाभी लेकर आया है। क्योंकि जैसे आज सीमा हैदर को लेकर लोग खुश हैं कि पाकिस्तान की लड़की भारत में आई है, बीच में जब अंजू पाकिस्तान गई थी उस समय भी पाकिस्तान के लोग बहुत खुश हुए थे कि भारत की लड़की को पाकिस्तान का लड़का शादी करके लाया है। तो इसी तरह से पाकिस्तान के लोग सानिया मिर्जा को लेकर भी बहुत खुश हुए थे। हालांकि भारत के लोगों को बहुत गुस्सा था, वो नहीं चाहते थे कि सानिया मिर्जा पाकिस्तान के किसी भी क्रिकेटर से या किसी भी इंसान से शादी करे। वो चाहते थे कि सानिया मिर्जा भारत में शादी करे या वो किसी भी देश में शादी करे, लेकिन पाकिस्तान में तो नहीं। लेकिन अब दोनों की शादी हो चुकी थी और उसके बाद में उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम था इजहान। अब दोनों की लाइफ ठीक ठाक चल रही थी, दोनों विज्ञापनों में भी हिस्सा लेते थे, कई ऐसे बहुत से रियलिटी शोज वगैरह होते थे जिसमें भी दोनों हिस्सा लिया करते थे। वक्त अपनी गति से बीत रहा था, तभी जो सोहिब मलिक है उसकी मुलाकात पाकिस्तान में जब वो एक शो था जिसका नाम था जीतो पाकिस्तान, उसमें हिस्सा लेने के लिए जाते हैं। और उसी शो में हिस्सा लेने के लिए एक लड़की आती है जिसका नाम था सना जावेद, जो कि पाकिस्तान की जो टीवी सीरियल है उसमें काम किया करती थी। उसने बहुत से पाकिस्तान के टीवी सीरियल है जिसमें काम किया था और उसने एक नेगेटिव रोल किया था जिससे कि वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी और अब उसे बहुत से टीवी सीरियल्स में मिलने लग गए थे, और साथ ही अब वो भी किसी पहचान की मोहताज नहीं थी। दोनों की मुलाकात जीतो पाकिस्तान में ही होती है और वहाँ पर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। अब जो सना जावेद है वो भी पहले से शादीशुदा थी, उसके पति का नाम था उमर। अब दोनों के बीच की जो शादी थी उनमें तलाक नहीं हुआ था, लेकिन अब सना जावेद ने सोचा कि पहले उसे अपने पति को तलाक देना होगा, इधर जो सोहिब मलिक है उसे भी सानिया मिर्जा को तलाक देना होगा, तभी हम दोनों का निकाह हो सकता है। इधर जो सना जावेद थी उसने अपने पति को तलाक दिया और इधर जो सोहिब मलिक था उसने भी सानिया मिर्जा को तलाक दे दिया, जिसमें कि इस्लाम में कहा जाता है खुला, जिसका मतलब होता है कि कोई भी स्त्री अपनी मर्जी से उस पुरुष को छोड़ सकती है और जो निकाह के समय उसको जो भी पैसे वगैरह दिए जाते हैं वो उसे लौटा देता है। और इसी खुला की रस्म के हिसाब से सोहिब मलिक और सानिया मिर्जा का तलाक हो जाता है और दोनों खुशी खुशी अलग हो जाते हैं। इधर सना जावेद भी अपने पति को तलाक दे चुकी थी और दोनों शादी कर लेते हैं। और जब इन दोनों की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो लोग बहुत बुरी तरह से चौंक जाते हैं कि ये क्या हो गया, ये तो यहाँ से भारत से जाकर पाकिस्तान में इसने शादी की थी और आज उसने भी इसे छोड़ दिया। लेकिन जो सानिया मिर्जा है उसने इन सारी चीज़ों का एक ही जवाब दिया था कि उसे सोहिब की शादी से कोई भी दिक्कत नहीं है और वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, वो आज़ाद हो चुकी है इस रिश्ते से, और उन दोनों को शादी की बधाई भी दी थी। और अब जो सना जावेद है उसकी और सोहिब मलिक की निकाह हो चुका है और दोनों एक दूसरे के साथ खुश है। लेकिन सना जावेद के लिए कहा जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सेल टाइप की लड़की है और वो बहुत कम लोगों को बख्शती है। अगर उसने गुस्से पे कंट्रोल नहीं किया तो हो सकता है आने वाले वक्त में इन दोनों की शादी भी ना टिक पाए। लेकिन हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जो शोएब मलिक है उसने तीसरी शादी की है, सना जावेद ने दूसरी शादी की है, कम से कम अब तो इनका रिश्ता टिक ही जाए। आज की जो कहानी है, ये आज की जो घटना है,
इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना ही है कि जो भी रिश्ते बनते हैं वो हालांकि खुद की मर्जी होती है, खुद की इच्छा होती है, लेकिन हर रिश्ते को अगर हम ईमानदारी से निभाएं और किसी भी रिश्ते में कोई शर्त ना रखे तो वो रिश्ता बहुत अच्छे से चल जाता है। और इस रिश्ते में तो शुरुआत ही कुछ शर्तों के साथ हुई थी और इसीलिए आज इन दोनों का जो रिश्ता है वो पूरी तरह से टूट चुका है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में। तब तक के लिए नमस्कार।